हम वचन की तरह जा रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। आज हम लोग ने डिवोशन के लिए जा रहे प्रभु जी, आपकी ज्ञान आपकी बुद्धि दे प्रभु, ताकि सभी लोग ये सुन के मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर विश्वास दीजिए प्रभु कार्य का। आज विश्वास के बारे में हम देख रहे। पवित्र आत्मा हमको अगुवाई कर कार्य का सारी महिमा अगर आपका दरा यीशु मसीह के नाम से मांगती। आमीन हालेलुया। आज हम डिवोशन के लिए हम इब्रानी की किताब 11वां अध्याय में तीसरी वचन देख रहे। हम सभी को भी विश्वास है। आमीन हालेलुया। हम देख रहे ये दुनिया में कितना सृष्टि है, इसको हम देख रहे और हम अपने आप को देख रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या क्या चीज़ को रखा है। कितनी अच्छा परमेश्वर ने हमको बनाया। हमारे अंदर की कोई भी एक किडनी हो, एक लंग्स हो, और भी कोई चीज़ हो, ब्रेन हो, कुछ भी बिगड़ गया तो उसकी कीमती कितनी होता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमारे शरीर को कितनी ज्ञान से बनाया है। आमीन। सृष्टि को भी देखिए कितनी अच्छा सुंदर रीति से बनाया है। आमीन हालेलुया। हम इसको देखने के द्वारा हमारे परमेश्वर कितनी बड़ा करके हमारे अंदर विश्वास आता है। आमीन हालेलुया। विश्वास कैसा आता है? हम जानता है दुनिया में दो प्रकार की ज्ञान है। एक प्रकार की ज्ञान है लोगों को उनका 5 इंद्रिय रहता है। ये 5 इंद्रिय को द्वारा हम देखता है, उससे हमको ज्ञान प्राप्त करता है। परमेश्वर ने हमारे अंदर आत्मा रखा है। अंदर एक मनुष्य, वो आत्मिक मनुष्य, वो आत्मिक मनुष्य भी उसके अंदर जो इंद्रिय है उससे देखता है। वो ज्ञान है परमेश्वर की ज्ञान है। वो ज्ञान है परमेश्वर के ऊपर की विश्वास की ज्ञान है। ये ज्ञान बहुत ही अलग है। दुनिया की ज्ञान अधूरा होता है। कितना भी बड़ा साइंटिस्ट होने दो, विज्ञानी होने दो, कितनी भी डॉक्टर होने दो, कितनी भी बड़ा इंजीनियर होने दो, वो तो एक समय में उनका ज्ञान अधूरा हो जाता है। उनका आगे कुछ भी नहीं कर सकते। हम जानता है, डॉक्टर भी बोलता है अभी हमारे हाथ में नहीं, आप लोग प्रार्थना करो। आमीन हालेलुया। क्योंकि सारे मनुष्य की ज्ञान है, क्या होता है एक समय आएगा, वो समय में उनका ज्ञान काम नहीं करता है। आमीन हालेलुया। हम परमेश्वर की ज्ञान है, हम प्रभु यीशु के ऊपर हम विश्वास करने के समय हमारे अंदर एक समुद्र के समान इतना ज्ञान हमको आ जाता है। हमको विश्वास, कभी कभी हमको विश्वास भी, हमारे मन को भी समझ नहीं आता है ये ज्ञान मुझे किधर से आया करके। आमीन हालेलुया। हम जानता है बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं, परमेश्वर में आता है। आपको मालूम है पतरस अनपढ़ आदमी था। आमीन। मच्छी पकड़ने वाला आदमी था। उसको इतना ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, कुछ ही नहीं है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा उनके अंदर आने के बाद उनके अंदर की इतना विश्वास आया। वो विश्वास परमेश्वर से आए हुए विश्वास, वो इतना विश्वास रखा। फिर परमेश्वर ने उनके अंदर इतना ज्ञान दिया। इतनी बड़े बड़े लोग था, उनके सामने इतना ज्ञान से वो बातचीत करता था। आमीन हालेलुया। वैसा पौलुस को देखिए, पौलुस भी इतना परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उद्धार पाया। उनके अंदर समुद्र के समान इतना ज्ञान आया। वो ज्ञान से वो कैसा कैसा लोगों के साथ बातचीत करता है। आमीन हालेलुया। आज वो विश्वास करके वो परमेश्वर के ज्ञान से जो वो पत्र लिखा है, पवित्र आत्मा ने उसको हाथ में लिखवाया। वो पत्र आज भी हम पढ़ रहे, क्योंकि वो जीवित है। आज भी परमेश्वर से जो कुछ आया है, जो शब्द आया है, वो आज भी जीवित है। हम बाइबल पढ़ रहे और कुछ बुकों को भी हम पढ़ता है, क्योंकि हम देख रहे, हम यीशु में आने के पहले बहुत सारे किताब, मैगज़ीन हम पढ़ता था। उसका भी इसका भी कितना फ़र्क है। ये जीवित है। आमीन हालेलुया। हम विश्वास करके हम ये बाइबल में जो कुछ है वो विश्वास करना। हालेलुया। रोमियो की किताब 10 में लिखा है, हम विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पाता है। आमीन। अभी आप देखिए जो कुछ है हम लोग ने बोल रहे, क्योंकि हम खाली विश्वास रखना चाहिए
यो विश्वास रखने के द्वारा हमारे अंदर की आत्मिक मनुष्य की आँख खोल जाता है, अंदर की आत्मिक मनुष्य की कान खोल जाता है, उसके इंद्रिय खोल जाता है, ताकि हम स्वर्गीय वस्तुओं को हम देख सकते, स्वर्गीय कार्य की ज्ञान हमारे अंदर आ जाते। जो कुछ है हमारे में असंभव है, हालेलुया, परमेश्वर में संभव करके वो विश्वास हमारे अंदर आ जाता है। यही है परमेश्वर की ज्ञान है, हालेलुया। इसलिए पौलुस ने ये क्या लिखा है, पहला कोरिन्थी 2:4 में लिखा है, क्या लिखा है, तुम्हारे विश्वास मनुष्य की ज्ञान से नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ्य में स्थिर रहने के लिए मेरी बातचीत, मेरा प्रचार क्या है, ऐसा धोखा देने वाला बातचीत नहीं है, पवित्र आत्मा की बल से सामर्थ्य से निश्चय किया गया है करके लिखा। हमारे अंदर की विश्वास मनुष्य की ज्ञान से नहीं है, परमेश्वर की बल में, परमेश्वर की सामर्थ्य में स्थिर होना चाहिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो कुछ किया है वो आँख को देख नहीं सकते, कान को सुन नहीं सकते, मनुष्य के हृदय में वो आया नहीं है। परमेश्वर ने जो प्रकटीकरण उनके ऊपर विश्वास किया हुआ लोगों के अंदर, वो प्रकटीकरण को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर प्रकट किया। हालेलुया। इसलिए वो पवित्र आत्मा जो कार्य की वो गहराई को हमको ढूंढ के निकाल के हमको देता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। जो किसी के अंदर परमेश्वर की आत्मा है उनका ही परमेश्वर की कार्य मालूम पड़ता है। उसके लिए हमारे विश्वास रखना चाहिए। आमीन। हम जानते हैं ये विश्वास को तोड़ने के लिए शैतान अलग अलग रूप से आता है। आमीन। हमको बीमारी लेके आता है, हमारे अंदर झूठ बोलता है, हमारे अंदर बिना प्रकार के कार्य को लेके आते हैं। हमारे अंदर की ये समुद्र के समान की वो ज्ञान है, क्या होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। शैतान तू झूठा है, मेरा कुछ भी बीमारी नहीं है। आपका सिर बुखार आएगा, आपका मन में शैतान बोलेगा आपका कोविड-19 है, आप उसको विश्वास करेगा, सिर दर्द आएगा, फिर शैतान बोलाएगा सच में देख तुमको सिर दर्द भी आ गया। ऐसा हम शैतान की झूठ को हम विश्वास करते जाएगा, शैतान हमको डुबाएगा, हमारे विश्वास को निकालेगा, हमको दुनियादारी लोगों के समान हमारे मन को बनाएगा, हम दुनियादारी लोगों के समान हमारे अंदर डर को उत्पन्न करेगा। फिर हमारे जीवन में सचमुच हम सोचेगा वही आ जाएगा। आमीन। हमको ये विश्वास होना चाहिए। आमीन। हम बिना देख के विश्वास करना चाहिए। ये विश्वास से ये अनोखी विश्वास, अलग प्रकार के विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो लोग परमेश्वर के ऊपर अपना अंदर की आत्मिक मनुष्य से हमारे अंदर की विश्वास रखेगा, परमेश्वर ने हमको बहुत ही जो कुछ असंभव है, जो कुछ दुनिया लोग देख नहीं सकते, उसको हमारे आत्मिक आंख देखेगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए बोलते हैं भविष्यवक्ता लोग बोलता है। ये भविष्यवक्ता लोग मतलब कौन है? वो लोग विश्वास करके उनके अंदर आत्मा उनको सब कुछ दिखाता है, आने वाला कार्य को बताता है, और किसी मनुष्य के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहे, उनका क्या है करके सब कुछ एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर बताता है। वो भविष्यवक्ता कौन है? परमेश्वर की दोस्त है। दोस्त कैसा है? वो बिना देखे प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है, वो विश्वास उनको भविष्यवक्ता बनाता है। आमीन। परमेश्वर ने जो लोग यीशु के ऊपर पूरी विश्वास बिना देख के विश्वास करता है, उनका परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। आमीन, हालेलुया। उन्होंने शब्द के द्वारा सब कुछ बनाया, हम विश्वास रखना चाहिए। वो शब्द है जो बिगड़े हुए जो चीज़ को भी नया बना सकते, वो भी हमको विश्वास करना चाहिए। कभी डॉक्टर बोलता है तुम्हारे ब्रेन प्रॉब्लम हो गया, तुम्हारा किडनी फेलियर हो गया, तुम्हारा ये हो गया वो हो गया करके बोलता है। हम विश्वास करना, हमारे प्रभु परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उनकी शब्द
सबको बनाया, मेरे बिगड़े हुए कार्य को भी वो वापस बना सकते, वो विश्वास होना चाहिए। आपको मैंने एक चीज़ हुआ तो बताती हूँ। एक सेना में क्या था, एक सैनिक था, बहुत विश्वास में था, क्योंकि वो सैनिक को ऊपर सभी लोग हंसी मजाक उठाता था। ये हमेशा यीशु के बारे में सबको बोलता था, कोई भी सुनने की तैयारी नहीं था। फिर एक दिन ये लोग ने, उनके दोस्त लोग ने उनको उनकी विरोध करने वाला लोग, वो बड़ा चीफ कमांडर को बोला, ये लड़का हमेशा यीशु यीशु बोलती रहता है। फिर वो चीफ कमांडर बोला, ठीक है, वो यीशु कैसा है हम देखेगा करके। फिर उसको बुलाया, उसको परेड होता था, वो परेड में और सभी लोग जमा हुआ था। तभी वो लड़का को, विश्वासी लड़का को वो चीफ कमांडर बुला के बोला, देखो उधर एक जीप है, वो जीप को लेके इधर लेके आओ, चला के लेके आओ बोला। उसको मालूम नहीं था, वो गया था, वो जाके वो चला के वापस वो जगह पे लेके आया। लेके आने के बाद वो चीफ कमांडर बोला, वो जीप के अंदर इंजन नहीं था, कैसा तू चला के आया? तभी ये बोला, मेरा यीशु बिना इंजन के अंदर भी इंजन बिठाने वाला है। आमीन, हालेलुया। वैसा ही हमारा प्रभु यीशु जो है वो नहीं है, उसको वापस जोड़ने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के साथ कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हमारे विश्वास की कमी के कारण हमने जो कुछ परमेश्वर से मांगता है वो पाता नहीं है। परमेश्वर हमेशा, आज भी कल भी एक ही परमेश्वर है। ये वचन में हम देखा प्रेरितों की किताब में 3:16 में क्या हुआ था। ये मंदिर के सामने एक लंगड़े व्यक्ति भिख मांग रहा था। उसको पतरस ने क्या बोला, मेरे पास सोना और चांदी नहीं, यीशु मसीह के नाम से तू उठो। आमीन, हालेलुया। क्या हुआ था, क्यों वो इतना सालों से वो लंगड़ा था, उसको खड़ा हो गया, दौड़ने लगा। आमीन, हालेलुया। लोग पूछने लगा कैसा हो गया, प्रभु यीशु के नाम के ऊपर हम विश्वास किया, वो नाम है, उनको अच्छा किया। आमीन। आज मैं आपको बोल रही हूँ, हमारे आरोग्य, हमारे शक्ति, हमारे पैसा, हमारे बिजनेस, ये चीज़ के ऊपर भी हमको विश्वास रखना चाहिए। ये बिगड़ने के बाद हमारे अंदर अविश्वास शैतान लेके आएगा, क्योंकि हमने अविश्वास को जगह नहीं देना चाहिए। शैतान हमेशा हमको झूठ बोलता है, उसके ऊपर हम विश्वास रखने का नहीं, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा तो कभी कभी पूरा बिगड़ हो जाता है, हमको विश्वास रखने के लिए भी नहीं होता है। फिर भी हमने विश्वास रखना, मेरे यीशु के साथ कोई भी कार्य असंभव नहीं है, वो असंभव को संभव करेगा। वो विश्वास रखना, आप कैसा विश्वास करेगा वैसा आपके जीवन में कार्य होता है। विश्वास के द्वारा ही सब कुछ होता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देता है, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। ये जो कुछ है ये सुन रहे, उनके जीवन में विश्वास दे, वो दुनिया की विश्वास नहीं है, प्रभु में विश्वास दे। वो विश्वास हमको बिना देखे प्रभु जी हम विश्वास करना। प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ बिगड़ा हुआ चीज़ है उसको सीधा करने वाला परमेश्वर की शब्द है। वो जो बिगड़ गया अपने सब से वापस वो बना सकते, वो विश्वास सबको दे प्रभु जी। ये दुनियादार में हम रहने के कारण हमारे हर चीज़ों के ऊपर, हम हर चीज़ों के लिए प्रभु यीशु के ऊपर हम विश्वास रखना। परमेश्वर जो देख के विश्वास करता है उससे बिना देख के विश्वास करना वो ही धन्य करके लिखा है। हमारे जीवन में प्रभु आपके ऊपर के विश्वास को बढ़ा दो प्रभु, सबको आशीर्वाद कर कार्य कर, सारे महिमा को आपका दरा यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। सबको जय मसीह की। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है, हम तैयारी होना चाहिए। आमीन।